डियर स्टूडेंट्स, आर वाई के बायो यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर कमा मकबूल। आज हमारा टॉपिक है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जी हाँ, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम समझेंगे। ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट यानी उलट अमल हैं। और आप जानते हैं कि आम तौर पर जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर से मटेरियल को सेल के अंदर या अंदर से बाहर मटेरियल्स को भेजा जाना होता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो ट्रांसपोर्ट के कुछ तरीके हम जो कि पढ़ चुके हैं, जो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं जब मटेरियल्स जो हैं यानी मॉलिक्यूल्स छोटे हों। लेकिन जब मटेरियल्स साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हों तो फिर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के अमल से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट की जाती है। एंडोसाइटोसिस में सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदरूनी तरफ मोड़ता है। ये देखिए, ये सेल है और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन में दबाव बना रहा है, यानी इसको अंदर की तरफ मोड़ रहा है और ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल को इस दबाव के अंदर ला रहा है और इसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से एक वैक्यूल यानी फूड वैक्यूल बन जाएगा, जिसे वेजिकल भी कहते हैं, और इस अमल को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। दोबारा सुनिए, एंडोसाइटोसिस ऐसा अमल है जिसमें एक सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदरूनी तरफ मोड़कर ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स को सेल के अंदर ले आता है। उस ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा लिपट जाता है और एक वैक्यूल यानी वेजिकल या फूड वैक्यूल बन जाता है। एंडोसाइटोसिस दो इकसाम का है का अमल है। एंडोसाइटोसिस का अमल दो किस्म का है, यानी फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स ठोस मटेरियल्स हो सकते हैं और इस तरह से फैगोसाइटोसिस में ठोस मटेरियल्स को सेल के अंदर लाया जाता है, जबकि पाइनोसाइटोसिस में ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल्स जो हैं ये माया हालत में हो सकते हैं और उन्हें इन माया मटेरियल्स को सेल के अंदर लाया जाता है। एंडोसाइटोसिस से बिल्कुल मुख्तलिफ एक अमल है जिसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जी हाँ, नाम से ही ज़ाहिर है, एक्सो बाहर की तरफ और साइटोस का मतलब होता है सेल, यानी सेल से बाहर की तरफ जब मटेरियल को निकाला जाता है तो ये अमल एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये देखें, बाहर निकाला जाने वाला मटेरियल जो सेल से बाहर हमने निकालना है, ये ज़्यादा जिसामत वाला मटेरियल है जिसे हमें सेल से बाहर निकालना है। ये देखें, हमने इसे ब्लू कलर में ज़ाहिर किया है। इन मटेरियल्स के गिर्द देखें सेल मेम्ब्रेन का कुछ मेम्ब्रेन का हिस्सा इकट्ठा हो गया है, कुछ मेम्ब्रेन बन गई है और इस तरह से एक वैक्यूल बन गया है। ये वैक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो सेल मेम्ब्रेन एक जगह से खुल जाएगी और ये मटेरियल्स सेल से बाहर खारिज हो जाएंगे। ये देखें, ये बाहर खारिज हो रहे हैं और इस तरह से इस फूड वैक्यूल के गिर्द जो मेम्ब्रेन थी वो मजमूई जो सेल मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा बन जाएगी। इस तरह से जो एंडोसाइटोसिस के अमल में सेल मेम्ब्रेन में कमी आ गई थी, यानी यहाँ से सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा इस ज़्यादा जिसामत वाले मटेरियल के गिर्द इकट्ठा हो गया था, उसकी कमी एक्सोसाइटोसिस के अमल में पूरी हो जाती है और ये मेम्ब्रेन जो है ये मजमूई सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल आर वाई के बायो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।